हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। हेलो सर, हर्ष क्या नाम हुआ सर? अभिषेक। क्या है सर, पेपर का लेवल क्या है? ठीक है, मॉडरेट है। मॉडरेट। कौन सा सेक्शन पहले खुला था आपको? मेरा इंग्लिश पहले खुला था। इंग्लिश का लेवल क्या है? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? मॉडरेट था। मॉडरेट है। हाँ, क्या क्या पैसेज में पूछा गया था? पैसेज थे, जंबल दे रखे थे, करेक्ट पूछा था जनरली। किस स्टोरी बेस्ड था सर? इतना याद नहीं, भूल गया। और क्या था सर इंग्लिश में? मतलब कुछ वर्ड दे रखा था, एंटोनिम्स वगैरह ये तो होते ही हैं, ये सब थे। सबसे था। हाँ, और दूसरा सेक्शन जंबल वर्ड थे, पैरा जंबल टाइप से अरेंजमेंट करना था। कैसा था सर इसका? मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? रीजनिंग में मेरे छूट गए 8-9 क्वेश्चन यार। रीजनिंग। इंग्लिश में कितना बना पाए आप? इंग्लिश में मैंने कर दिए थे, दो छोड़े थे मैंने। 2 छोड़े थे। हाँ। और रीजनिंग? रीजनिंग में 8 छूट गए यार। 8 छूट गए। रीजनिंग में किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न था? कैसे बताएं, ऐसे तो सबसे आया ही था। पॉइंट से बात करें तो अभी कौन यार कैसा इतना था? मालूम नहीं चल रहा है तो। अर्थमेटिक में अर्थमेटिक में थे 4-5 क्वेश्चन। क्या था सर? अर्थमेटिक में किस टॉपिक का डिस्कस था? जैसे नंबर सिस्टम हो गया, CISI। हाँ, CISI के थे। ज़्यादा कैलकुलेटिव था या तो इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस थे, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हाँ, था? ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी थे। और और यही थे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना एक चैलेंजिंग हो जाता है, तो हाँ, इसको आप कैसे इजी बनाते हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हाँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और चलते जाएंगे। स्टक नहीं होना है क्वेश्चंस में। अगर स्टक हो गए तो फिर टाइम कम होता है एक तो प्रैक्टिस होगी तो चलते जाओ, नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसे, आगे चलते जाओ। मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है। तो आप क्वांट में कितना बना पाए सर? ना, उसमें मैंने 2 छोड़े थे, 2 ही उसमें छोड़े। 2 ही छोड़े। रीजनिंग ऑल में ओवर मेरे ज़्यादा छूट गए, ज़्यादा 8 छूट 8 गए। छूट गया है। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और मीडियम था। आपके अनुमान से कट ऑफ क्या रह सकता है सर? अब ये तो मैं कैसे बताऊंगा। आप एक कंपटीशन फाइटर हैं, जरूर आइडिया मिला होगा कि इतना रह सकता है, एक अनुमान। देखो, 65 अप्रोक्स तो चले जाएगा। 65 से 70 के बीच इतना तो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ इज द पेपर? ठीक था, इजी था, इजी साइड था। कौन सा सेक्शन पहले खुला था सर? सर इंग्लिश खुला था, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग। इंग्लिश में कितना बना पाए सर? मैंने तो सारे ही बना दिए। PQRS जो आ रहे हैं ना, जम्बल जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं है जैसे SSC में होता था ACB करके। उसमें आपको जो है पहले ये बताना पड़ेगा कि फिफ्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, इस हिसाब से। और बाकी तो पजल्स वगैरह इजी थी, अगर जिसकी होगी। मैंने टोटल 75 करे हैं। रीजनिंग में कितना आप बना पाए? रीजनिंग में मैंने 25 बनाया है। पैसे से इंग्लिश 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 में पैसेज थी, बड़ी थी, लेकिन जिसकी रीडिंग हैबिट है उसको दिक्कत नहीं होगी। पैसेज में कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पैसेज था वो एक डोडो करके था, एक डोडो वाला था पैसेज। और जैसे मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना स्पाइस, उसके स्पाइसेस, उसको लेकर था। रीजनिंग में साइलोजिज्म वगैरह? सिलोजिज्म आए थे, ठीक थे। सिलोजिज्म ऐसे कोई ज़्यादा नहीं। सिलोजिज्म के 4-5 होंगे। डायरेक्शन से नहीं था, एक ब्लड रिलेशन था, एक 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4। और एक थी नंबर, जैसे नॉर्थ देख रहे हैं। हाँ, और एक स्क्वायर बेस पजल थी कि मतलब एक कॉर्नर में है जो इधर की तरफ देख रहे हैं, और एक मिडल वाले उधर की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे 8 लोगों की पजल थी वो। बस ठीक है, नॉर्मल, जिसने प्रीवियस ईयर ही है सब। प्रीवियस ईयर? हाँ, प्रीवियस ईयर ही है। सर
क्वांट सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, वो मुँह जुबानी हो जाएगी ऐसी कोई। अर्थमेटिक से ज़्यादा प्रश्न था ना? हाँ, अर्थमेटिक से ज़्यादा था। क्या था सर? एक वही रेशियो से प्रश्न था? रेशियो से था और भी बहुत सारे थे। बोर्ड स्ट्रीम से नहीं दिखा मेरे को कोई। रेशियो से था। नंबर सिस्टम हाँ, नंबर सिस्टम भी था, एक 3x करके था। कितने क्वेश्चन था वो? मैंने उसमें ज़्यादा नहीं कर पाया, मेरे 23 ही करे उसमें। क्वांट में 23। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे ग्रेड कर सकते हैं? इजी साइड ही है। अगर जिसकी पजल बनाने की स्पीड तेज है वो तो कर लेगा, मतलब 80-85 तो कर ही लेगा। मेरी इतनी स्पीड तेज नहीं थी, मेरी एसएससी के मैंने तैयारी करी थी, इसलिए ज़्यादा पजल बनाने की स्पीड तेज नहीं थी मेरी। गुड लक देख सर। लेगा। हाँ, ठीक है। कैसा रहा पेपर सर? बहुत बढ़िया, मस्त। पहले कौन सा सेक्शन खुला था सर? इंग्लिश या मैथ्स? इंग्लिश 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 का लेवल क्या था सर? इंग्लिश का लेवल मॉडरेट मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट पैसेज किस बेस पे था? पैसेज जो था किस स्टोरी बेस पे था? ठीक था, कोई दिक्कत। हाँ। स्टोरी बेस्ड एनवायरनमेंट से संबंधित स्टोरी बेस्ड था पैसेज। क्या था वो स्टोरी? इंग्लिश की नॉर्मल स्टोरी, रीडिंग पैसेज नहीं होता, हाँ। वो थी नॉर्मल वो थी, स्टोरी, और उसके बाद लिटरेचर की बीच स्टोरी। बीच में जैसे सेंटेंस बना दिए, उसमें कौन सा गलत सेंटेंस कहाँ पे रखा गया, वो चीज़ थी। रीजनिंग को कैसे कर सकते हैं? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट ही था। क्या था रीजनिंग में, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न था? सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड टेबल था, यही सब था। ब्लड रिलेशन था। कितना कर पाए रीजनिंग में आप? रीजनिंग में 7 क्वेश्चन रह गए थे मेरे। 7 क्वेश्चन रह हाँ। गए। क्वांट क्वांट में 10 रह गए थे। 10 रह गए। हाँ। क्या 10 रह गए जो क्या था? ऐसा ज़्यादा कैलकुलेटिव था या उसे आप दिखाएंगे? टाइम शॉर्ट। नहीं, टाइम शॉर्ट था और डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव थी, 3-4 क्वेश्चन उसके कैलकुलेटिव थे। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो नॉर्मल नॉर्मल आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ 70-75 अप्रोक्स। क्या रह सकता है? 70-75। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? नहीं, ब्लैक चेयर की बात की थी। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा रहा। चलो, कौन सा सेक्शन आपको खुला था? सेक्शन भी था क्या जी। क्या खुला था सेक्शन पहले? सेक्शन इंग्लिश का खुला था इंग्लिश का। जी। इंग्लिश में कैसा रहा प्रश्न? इंग्लिश सर अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। पैसे तब- क्या था? पैसेज था, पैसे 3-4 पैसेज था सर। क्या था? किस बेस्ड? स्टोरी बेस्ड था? स्टोरी बेस्ड था क्या स्टोरी बेस्ड था? स्टोरी क्या था? सर। जैसे निबंध होता है इससे होता है, इसके ऊपर भी था, और जो एनिमल के भी ऊपर था। 3 जी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी सर सही थी, टफ भी थी, सही भी थी, नॉर्मल भी थी, दोनों क्वांट जी। क्वांट कौन भी सही थी क्वांट में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? जी। नॉर्मलाइज था सर, नंबर सिस्टम था, हाँ। और 3-4 बेस्ट और था। कितना बना पाए आप क्वांट? रीजनिंग के सर 4 छूटा, बाकी कंप्लीट। और इंग्लिश? इंग्लिश हो गया था सर, टाइम बहुत कम है लेकिन सर। 100 क्वेश्चन रहता है जी, एक 100 घंटे क्वेश्चन। में। एक अच्छा मतलब चैलेंजिंग है, इसको आप कैसे चैलेंजिंग है मेंटेन कर पाते हैं? सर, टाइम तो कम होता है सर। टाइम कम होता है, जी, इसको टाइम कैसे और- मैंने आप मेंटेन कर पाते हैं? सर स्पीड होना चाहिए सर इसके लिए। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जिसका स्पीड है सर उसका हो जाएगा आसानी से जी, स्पीड के ऊपर। आपके अनुमान से क्या कटअप रह सकता है? सर कट ऑफ 80+ रहेगा 80+। जी। गुड लक सर। सर कैसा रहा पेपर? बढ़िया इंग्लिश कैसा था? बढ़िया बढ़िया। किस स्टोरी बेस्ड था? पैसे क्या था? पैसेज क्या था? अभी भाई को नहीं इतना अच्छा, कितना बना पाए आप? इंग्लिश में कितना बना पाए आप सर? करके आए हैं वो जी? हाँ, करके आए हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। रीजनिंग? रीजनिंग का किया है मैंने 22 क्वेश्चन। क्वांट से कितना बना पाए आप सर? क्वांट से कितना बना पाए? हर एक मिनट अपना होल्ड रखना फोन। मैथ से कितना बना पाए आप? मैथ बढ़िया था अपना। मैथ बढ़िया। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं आप? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? मॉडरेट। मॉडरेट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पेपर सर? सर पेपर काफ़ी अच्छा था। हाँ। सर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट। यस सर।
आप प्रीवियस ईयर से तुलना करें तो कैसा था? सर प्रीवियस ईयर से आप इजी कह सकते हैं। इजी है। यस सर, ये वाली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की। इंग्लिश इंग्लिश सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्या था सर? रीजनिंग इजी थी और मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इंग्लिश में कितना बना पाए आप? इंग्लिश में सर मेरे 28 हो गए थे। 28। क्या क्या था सर इंग्लिश में? किस topic इंग्लिश से? में सर आरसी थी, हाँ 10 to 12 क्वेश्चंस, हाँ और PQRS थे हाँ 5 क्वेश्चंस, हाँ एरर थे 5, हाँ और मिस स्पेल थे 5, हाँ और सर उसमें एक वो था वर्ड्स, मतलब जो एक्यूरेट वर्ड जो यूज़ हो रहा था, सेंटेंस दिए गए थे और जो जिसमें एक्यूरेट वर्ड यूज़ हो रहा था वो वर्ड चूज़ करना था। पैसे जो था वो किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज सर वर्ड्स पे था, जो जिस स्टोरी एक वो पैसेज तो वर्ड्स जो एक्सटेंशन होता है ना वर्ड्स का, हाँ। उस पर बेस्ड था कि उसको कैसे हम लोग वर्ड्स को बचा सकते हैं एक्सटिंक्ट होने से, उसी पे बेस्ड था। रीजनिंग? रीजनिंग सर, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही थी। मेरे अटैम्प्ट रीजनिंग में थोड़े कम 27 अटैम्प्ट हो पाए थे। हाँ। जो आपको छूटा क्या छूटा सर? टाइम मे- के कारण कि लेंदी था? मेरा रीजनिंग में थोड़ा कम अटैम्प्ट था, लेकिन रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो रीजनिंग में थोड़ा कम रह गया, 27 क्वेश्चंस। वैसे रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही थी, और मैथ्स भी लगभग 10 to 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, और एक कैसलेट DI की, और बाकी सब आसान ही था। 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होती है स्टूडेंट के लिए। Yes, इसे कैसे मैनेज करते हैं आप? सर टाइम मैनेजमेंट तो सर जैसे आपका कोई जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उस हिसाब से आप पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। हाँ, जैसे अगर मैथ्स में आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले अर्थमेटिक कर सकते हो, वरना स्पीड मैथ्स से शुरुआत करना ज़्यादा बेटर रहता है। स्पीड मैथ्स से, स्पीड मैथ्स के बाद आप DI पकड़ सकते हैं और नंबर सीरीज़, और अगर अर्थमेटिक आपका थोड़ा वीक है तो आप उसको एंड में पकड़िए तो ज़्यादा बेटर है। यस सर, आई विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा रहा पेपर सर? पेपर बढ़िया था। हाँ। जिन्होंने पढ़ाई करी थी SBI क्लर्क का पेपर बहुत इजी आ रहा था। और आपको वहाँ करना क्या होता है कि रीजनिंग में मेरे कल दोस्त ने दिया था, उसका भी मतलब कम अटेम्प्ट रहेगा। रीजनिंग में आपको ना सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, स्टार्टिंग में लेंथी दे देते हैं, फिर बच्चा उसी में फंस जाता है। मैंने एक पजल बना भी ली थी लेकिन उसको कर नहीं पाया, फिल नहीं कर पाया। इसलिए मतलब पहले से मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक अगर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं आप तो फटाफट यहाँ हो जाएगा। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, और जैसे कि पता है SBI क्लर्क का कट ऑफ बहुत हाई आता है, तो इसमें अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा करने होते हैं तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और पेपर बहुत इजी था, इंग्लिश का भी इजी था, मैथ का भी इजी था। मैथ में वही नंबर सीरीज़ वगैरह और वन लाइनर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। आप अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन में फंसोगे तो फंसे रह जाओगे। आपको सेलेक्टिव करना है, आपका 80-85 कट ऑफ जाता है, तो उसके हिसाब से आपको 20-20, 25-25 सब में मार देना, 10-10 क्वेश्चन छोड़ देने। अगर आप फंस गए तो फंस गए, हमारी तरह अटेम्प्ट कम करके आओगे। रीजनिंग में मेरे 18 रह गए और 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन हो जाते तो बढ़िया रहता। कहने का तात्पर्य जो है, जो कंफ्यूजन वाले हैं उसे छोड़ करने के लिए। हाँ, उसे छोड़ करके सेलेक्टिव क्वेश्चन को उठाइए और पिक करिए, और 80-85 कट ऑफ जाती है, और सब में 20-20, 22-22, 25-25 मार देंगे, आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं फंसोगे आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपका पेपर फिर रह जाएगा। यही हुआ मेरे साथ। मेरी SBI में वो रीजनिंग में थोड़ी कम रह गई अटेम्प्ट, बाकी दोनों में इंग्लिश और मैथ में ईजी था। और पेपर ईजी आ रहा है, जो भी आप मॉक देते हैं या जो PO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हल्का पेपर। बस करना क्या है, अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब 22-22, 25-25 क्वेश्चन सब में कर दो, आप कर जाओगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रिस्क भी उठाना पड़ता है, कितना तक उठा सकते हैं स्टूडेंट रिस्क? नहीं, रिस्क तो आपको दें, वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आप सॉल्व ना कर पाओ। आपको चाहिए होती स्पीड। अगर आपके पास स्पीड है, आपने पहले से प्रैक्टिस करा है, पढ़ा हुआ है, तो ऐसा रिस्क उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको देख के पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। रिस्क का कोई यहाँ सवाल ही नहीं है। आप रिस्क लगाओगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। रिस्क में तो वैसे भी आपके अच्छे क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे, रिस्क के चक्कर में 50-50 वो गलत हुआ सही हुआ, उसके चक्कर में आपके जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो भी रह जाएंगे। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए रिस्क वाला कोई क्वेश्चन नहीं, वो मॉक में ही उसको पता चल जाता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हाँ, बहुत अच्छा रिव्यू दिया जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक। कैसा रहा पेपर सर? टाइम नहीं है अभी, नेट हो जाना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण
अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए और किस तरह से अटेम्प्ट करनी चाहिए, पहले किस प्रश्न को बनानी चाहिए, किस प्रश्न को नहीं बनानी चाहिए, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।